ये बात मैं थोड़ा विस्तृत में कहना चाहूँगा जी। कि ये जो मैं हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के कैबिनेट मिनिस्टर है उदय सामंत जी है और मैं जी। राज्य मंत्री हूँ। तो हम लोग दोनों ने इसके ऊपर काफी विचार किया है। जी। हम लोग काफी मीटिंग्स वी कंडक्टेड, काफी मीटिंग्स हम लोग ने कंडक्ट की जी। वाइस चांसलर के साथ, जो कमेटी बनी थी उसके साथ। तो यूजीसी की जो गाइडलाइंस थी तो उसके सहारे हम लोग ने जो इंटरमीडिएट ईयर्स थे, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और इंजीनियरिंग के बारे में थर्ड ईयर, तो वो एग्जाम्स तो हम लोग ने कैंसिल कर दी कि उसको वो स्टूडेंट्स को वापस एग्जाम देने का चांस भी मिल सकता था। जी। और फाइनल ईयर का जो एग्जाम्स था, फाइनल ईयर का, जी। तो वी डिसाइड कि जुलाई में एग्जाम्स होंगे, ऐसा हम लोग ने पहले मीटिंग में डिसाइड कर लिया था। जी। लेकिन वहां हम लोग ने ऐसे भी कहा था कि अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती है तो जी। विल अगेन रीथिंक अबाउट दिस ऑप्शन, जी। जो कि हम लोग ने वापस मई के थोड़ा एंड में ऐसा लग रहा था कि अभी नंबर्स तो और भी बढ़ रहे हैं, मुंबई पुणे तो और भी रेड जोन है, कंटेनमेंट जोन काफी सारे हैं, तो नंबर्स कम नहीं हो रहे हैं। तो जी। हम लोग ने इसके ऊपर वापस ये ऑप्शन जो एग्जाम लेने का था जी। उस पर वापस हम लोग ने रीथिंक किया। और मैंने खुद काफी सारे स्टूडेंट से बातचीत की, जी। मैंने काफी सारे प्रोफेसर से बातचीत की, मैंने काफी सारे वाइस चांसलर से बातचीत की। जी। इनफैक्ट मैंने ये एक मुद्दा मुझे ऐसा लगा, अहम लगा, जी। कि जो पर्टिकुलरली जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जी। पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग के हैं या और भी है, उनको कैंपस इंटरव्यू में जॉब लग चुकी है। हम्म। और अगर हम लोग एग्जाम पोस्टपोन करने का इसमें अगर डिसीजन लेते हैं जी। तो उनकी जो काफी मेहनत के बाद जो जॉब उनके हाथ में पड़ी है वो खतरे में आ सकती है। जी। तो इसलिए एग्जाम पोस्टपोन करना, फिर मैं जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के काफी जो प्लेसमेंट ऑफिसर्स है जी। उनसे भी मैंने काफी सारे लोगों से बातचीत की कि क्या करना चाहिए। तो उनका भी ये ओपिनियन आया कि अगर एग्जाम हम लोग पोस्टपोन करते हैं जी। तो थोड़ा काफी कंपनीज तो जॉब थोड़ा सा जो ऑफर किए हैं स्टूडेंट्स को, जी। वो थोड़ा जॉब पर खतरे में आ जाएंगी, शायद दूसरे किसी स्टेट्स से वो हायर करेंगे, ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए वी थॉट कि जी। जो एवरेज परफॉर्मेंस स्टूडेंट का है, जी। अगर कोई इंजीनियरिंग का बंदा है जो 8 सेमिस्टर्स वो पढ़ाई करता है, जी। अब ये 8वीं सेमिस्टर चल रही है, उसने अगर 7 सेमिस्टर्स अच्छा परफॉर्म किया है, जी। एवरेज मार्क्स अच्छी है, और 8वें सेमेस्टर में भी जो इंटरनल इवैल्यूएशन अब तक उसका हुआ है जी। वो भी अगर अच्छा है, तो आई थिंक उसको ये जुलाई में ये सब कोरोना के इसके बैकग्राउंड में एग्जाम को बुलाना तो बिल्कुल जायज नहीं है। उसके एग्जाम अगर हम लोग पोस्टपोन करते हैं जी। तो उससे भी उसका जॉब अगर खतरे में जा सकता है। तो वी डिसाइडेड कि एग्जाम नहीं हो, जी। उनके जो 7 सेमेस्टर है या फिर नॉर्मल कोर्सेज के बारे में 5 सेमेस्टर है, उनका एक एवरेज निकाला जाए जी। और वो हिसाब से वो एक पासिंग कर दी जाए। और उसमें भी अगर किसी को लगा कि मैं शायद और भी एग्जाम होती तो मैं और अच्छा कर सकता था, जी। तो उसको फिर स्थिति नॉर्मल हो जाने के बाद उसको फिर और एक ऑप्शन हम लोग देने वाले थे कि जी। आप एग्जाम दे दो। और उसमें 80 केटी के स्टूडेंट्स का थोड़ा सा इशू था, जिसके बारे में भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मैं, उदय सामंत जी और आदित्य ठाकरे जी और मेरे पक्ष की हमारी नेता सुप्रिया सुले जी, वो भी काफी इसमें काफी मुझे इनपुट्स देती रहती है, वो भी जी। काफी मुझे पूछताछ करती रहती कि कैसा क्या करना चाहिए। जी। तो उनके बारे में क्या कर सकते हैं वो भी हम लोग लेने वाले हैं। और इसके बाद जो आपने पूछा कि कुछ बीजेपी के नेता राज्यपाल जी से मिले और फिर ये हुआ, लेकिन मैं स्टूडेंट्स लोग को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसमें जो कि कानूनी जो कुछ मामले हैं वो उससे निपटाएगी और शायद से यही डिसीजन वापस हम लोग लेने की पूरी इसमें है। जी। प्राजक्त जी, कोरोना वायरस ने एजुकेशन को काफ़ी हिट किया है, काफ़ी मुतासर किया है। ऐसे में जो स्टूडेंट्स का प्रेशियस टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, किस तरह से उसको कवर किया जाएगा? क्या आपकी मिनिस्ट्री कोई प्रोग्राम लेके आ रही है? नहीं, इसमें जो है अंडर ग्रेजुएट के जो लोग हैं उनका काफी सारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। पोस्ट ग्रेजुएट का थोड़ा सा सिलेबस जो बाकी था, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है कंपेयर टू अंडर ग्रेजुएट, तो वो काफी ऑनलाइन से काफी कुछ माध्यम है उनको लेकर वो पूरा करने की कोशिश की गई है। और आने वाले फ्यूचर में जी। से यूजीसी ने जो गाइडलाइंस दी है कि अगस्त में
कॉलेजेस चालू किए जाए सेकेंड और थर्ड ईयर के, और फर्स्ट ईयर का कॉलेज जो है वो सितंबर में चालू किया जाए। तो वो अगर जी सिचुएशन नॉर्मल रहती है तो वो हो जाएगा, अगर नहीं रहती है जी तो भी ऑनलाइन लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या और रिसोर्सेज हम लोग स्टूडेंट्स को ऑनलाइन दे सकते हैं, क्या क्या नया कंटेंट डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो जी कंटेंट जो डेवलप किया है वो सभी जगह पे जाने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकते हैं, जी उसके बारे में भी हमने कमेटी अपॉइंट की है। और मुझे आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो अच्छा एक नए रिसोर्सेज हम लोग स्टूडेंट के सामने लेके जाएंगे, ताकि जी अगर भी हो जाए तो भी स्टूडेंट्स को एक अच्छी पढ़ाई का एक माध्यम हम लोग ऑनलाइन के जरिए उपलब्ध कर दे या किसी और जरिए से उपलब्ध कर दे। इसका भी एक जी कमेटी गठित की है, उसका भी मुझे आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि उसका अच्छा एक कुछ तो नतीजा लेके हम लोग सामने आएंगे। जी प्राजक्त जी, मेडिकल एग्जाम्स को लेकर आपकी मिनिस्ट्री क्या कुछ मेजर्स लेगी? नहीं, ऐसा है कि मेरा जो डिपार्टमेंट है हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, जी उसमें मेडिकल का एक अलग से डिपार्टमेंट है। जी तो वो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर आता नहीं, इसलिए मैं काफी बारीकियों में उसमें गया नहीं हूँ। तो लेकिन जो हमारे सीनियर मिनिस्टर है अमित जी देशमुख, वो उनका जी वो मिनिस्ट्री है, तो आई थिंक वो सब बारीकियां देख के कुछ जो डिसीजन लेंगे वो अच्छा स्टूडेंट्स का, सब हेल्थ का और उनका करियर का विचार करके वो भी कुछ अच्छा जी डिसीजन लेंगे। लेकिन मैं बीइंग हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर, सो जी वो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर आता नहीं है, तो इसलिए मैं ज्यादा इस कुछ बोल नहीं सकूंगा वो विषय। जी प्राजक्त जी, ये बताएं कि बीजेपी लगातार इल्जाम लगा रही है आपकी सरकार पर, महाराष्ट्र सरकार पर, कि महाराष्ट्र सरकार फेल हो गई महाराष्ट्र में कोरोना कंट्रोल करने में, और ऑपोजिशन मिलके जो है इस पूरी सिचुएशन को पॉलिटिकल बना रही है। उस पर क्या कहेंगे आप? ये देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को कुछ कहने का, अपना मत व्यक्त करने का अधिकार होता है, तो जी हर कोई अपना मत कर सकता है। जी लेकिन मैं एक बात थोड़ा सबके सामने एक रखना चाहूंगा कि जी महाराष्ट्र का कैपिटल सिटी मुंबई है। जी सो काफी इंटरनेशनल फ्लाइट्स मुंबई में आते हैं। तो जब ये स्टार्ट हुआ तो काफी सारे फॉरेन के लोग यहाँ पे मुंबई में आए। मुंबई का पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी है, जो स्लम एरिया है वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी सब देखते हुए जी अगर आप बाकी देशों से कंपेयर करेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिचुएशन एकदम कंट्रोल है, लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार ऑनेस्टली, ये वर्ड को आप नोट कीजिए कि ऑनेस्टली जो जी इस घड़ी में राजनीति को दूर रखते हुए जो कुछ भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, ऑनेस्टली हम लोग ये सिचुएशन को कंट्रोल लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री है राजेश जी टोपे जी है, जी वो भी बहुत मतलब वॉर फ्रंट पे सब वो काम कर रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। तो जी मुझे ये कहना है कि ये स्थिति में कोई राजनीति करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या कुछ सुझाव, ये संकट का समय है, इस समय में विपक्ष को भी सरकार को अगर कुछ सूचनाएं हैं तो मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने एक बार सबकी मीटिंग भी ले ली थी, सब विपक्ष की भी मीटिंग